हालात कभी भी बदल सकते हैं। मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए और शांत रहना चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की बाल स्वरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम जी की पूजा के साथ ही उनकी सीख को भी जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं, मन शांत हो सकता है। जीवन में जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम श्री राम से सीख सकते हैं। रामायण में श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। सब कुछ तय हो गया था। ये राजा दशरथ ने तय किया था, तो ये बात बदलने की संभावनाएं भी नहीं थीं। जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था, ठीक उससे एक दिन पहले कैकेयी को मंथरा ने भड़का दिया। मंथरा की बातों में कैकेयी ऐसी उलझी कि उसने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। पहला वर भरत को राज और दूसरा वर राम को वनवास। राजा दशरथ अपने वचन निभाने के लिए मजबूर हो गए। कैकेयी ने अपनी जिद राजा से पूरी करवा ली। दशरथ ने जब राम को बुलाया और ये बातें बताईं तो उन्होंने धैर्य और शांति बनाए रखी। पिता की पूरी बात ध्यान से सुनी और उनके वचन पूरे करने के लिए राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। जब राम का राज्याभिषेक होना था, उसी समय में राम को वनवास हो गया। रातों रात हालात एकदम बदल गए थे। मुश्किल समय में भी राम ने धैर्य नहीं खोया और शांति से काम लिया। ऐसे समय में भी राम जी ने अपनी सकारात्मकता बनाए रखी। श्री राम के साथ ही लक्ष्मण और सीता भी वनवास के लिए चल दिए। धैर्य एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से मुश्किलों को आसानी से दूर किया जा सकता है। मुश्किल समय में धैर्य छोड़ देंगे तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। ध्यान रखें, धैर्य कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वरना मन अशांत रहेगा। इस प्रसंग में श्री राम ने हमें ये सीख दी है कि हालात कभी भी बदल सकते हैं। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार और सकारात्मक रहना चाहिए। अगर हम मुश्किल हालात में धैर्य खो देंगे तो जीवन बर्बाद हो सकता है। मुश्किलों में भी मन शांत रखना चाहिए, तभी सब ठीक हो सकता है। श्री राम की पूजा के साथ ही उनसे जुड़ी घटनाओं में छिपे संदेशों को जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। रामायण के बाली वध प्रसंग में श्री राम ने संदेश दिया है कि रिश्तों में, घर परिवार में प्रेम और अपनापन बनाए रखना चाहिए। गलत भावनाओं से बचें, वरना रिश्ते टूट सकते हैं। सुग्रीव अपने भाई बाली की वजह से छिप कर जंगल में रह रहे थे। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा दी थी। इन दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव की समस्या हल करने की योजना बनाई। श्री राम के कहने पर सुग्रीव एक माला पहनकर अपने भाई बाली से युद्ध करने पहुंच गए। इससे पहले बाली ने एक बार सुग्रीव को मारकर भगा दिया था। अब दूसरी बार श्री राम पर फिर से भरोसा करके सुग्रीव बाली से युद्ध करने पहुंच गए। बाली और सुग्रीव दोनों भाई लड़ रहे थे। उस समय श्री राम ने एक बाण छोड़ा और वह सीधे बाली की छाती में लगा। बाली बुरी तरह घायल हो गया। अंतिम सांसें लेते हुए बाली ने श्री राम से कहा कि आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? सुग्रीव आपका प्रिय और मैं आपका दुश्मन क्यों बन गया? श्री राम ने बाली से कहा कि तुम्हारी पत्नी तारा ने तुम्हें समझाया था कि राम से मत लड़ो। ये बात सुनते ही बाली को याद आया कि तारा ने कहा था कि राम भगवान हैं, उनसे बैर नहीं लेना चाहिए। बाली ने सोचा कि ये बात तो एकांत में मेरी पत्नी ने मुझसे कही थी, ये राम को कैसे मालूम हुई? श्री राम की सीख। श्री राम ने समझाया कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी, पुत्री, ये चारों रिश्ते एक समान हैं। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया। मेरा प्रण है कि जो लोग रिश्तों में पवित्रता नहीं रखते हैं, जिनकी भावनाएं अच्छी नहीं हैं, जो पाप करते हैं, मैं उन्हें दंड जरूर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी पाप का दंड दिया है।